दोस्तों जल्द ही रिलीज़ होने जा रही KGF 2 का टीज़र आ चुका है। ये अब तक के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर्स में से हो सकती है और कई सारे रिकॉर्ड्स को भी तोड़ सकती है। पर दोस्तों अगर आप लोगों ने KGF का पोस्टर देखा होगा तो उसमें नीचे लिखा था बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो आज हम आपको KGF के रियल स्टोरी के बारे में बताएंगे। इसके लिए आपको चलना होगा 300 साल पहले, जब वहाँ पर एक अंग्रेज़ घूमने के लिए आया था। घूमते हुए उसने अनुमान लगाया कि वहाँ पर सोना मौजूद हो सकता है। ये बात अफवाह थी उस समय के लिए, पर उसके बाद उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने घोषणा की कि जो भी वहाँ सोना खोज निकालेगा उसको वहाँ का 75% शेयर दे दिया जाएगा। पर आपको तो पता ही है कि अंग्रेज़ धोखा देने में माहिर होते हैं। वहाँ के गांव वालों ने सोना खोज निकाला, पर अंग्रेज़ों ने उन्हें एक दिन का भी नहीं दिया और वहीं से कोलार गोल्ड फील्ड भारत के 95% सोने का उत्पादन करता था। पर जैसे जैसे गोल्ड का दाम गिरा, कोलार गोल्ड फील्ड भी धीरे धीरे गिरता गया और एक दिन इसे बंद करना पड़ा। पर दोस्तों वहाँ का एक बेताज बादशाह था जिसका नाम था राउडी थंगम। दोस्तों जिस ट्रू स्टोरी की बात हर जगह होती है वो किसी और की नहीं बल्कि कोलार गोल्ड फील्ड के जाने माने डॉन राउडी थंगम की बात होती है। राउडी थंगम एक समय कोलार गोल्ड फील्ड पर राज करता था। इस वजह से उनकी माता जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल भी दाखिल की थी, पिटीशन दाखिल की थी कि उनके बेटे को फिल्म में गलत तरीके से दिखाया गया है। पर डायरेक्टर प्रशांत नील ने कहा कि उनके बेटे को KGF 2 में पॉजिटिवली तरीके से दिखाया जाएगा। KGF 1 में उनसे कुछ ही चीज़ें इंस्पायर ली गई थी, ना कि पूरी फिल्म ही उन पर बनाई गई थी। पर दोस्तों आप माने या ना माने, पर KGF की जो कहानी है और राउडी थंगम की जो कहानी है वो दोनों काफ़ी मिलती जुलती है। राउडी थंगम को वीरप्पन का राइट हैंड कहा जाता था, यहाँ तक कि उसे लोग वीरप्पन जूनियर के नाम से जानते थे। अगर आप वीरप्पन को नहीं जानते तो वो था सैंडलवुड का स्मगलर, यानी वो चंदन का स्मगलिंग करता था। वीरप्पन के बाद अगर कोई पूरे साउथ इंडिया को राज करने का मादा रखता था तो वो था राउडी थंगम। थंगम को वहाँ के लोकल्स का भी काफ़ी सपोर्ट था। वो कभी भी गरीबों का नुकसान नहीं करता था। KGF से निकलने वाला हर एक सोना थंगम के रास्ते से होकर गुजरता था। वो चाहे जितना सोना गरीबों को निकाल कर बांट देता था। उसने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने के बाद जो तमिल एरिया था, या फिर यूँ कहें कि जो साउथ एरिया था, उस पर अपना वर्चस्व जमाने निकला था। पर एक दिन उसने एक गलती की और उस गलती की सज़ा उसको एनकाउंटर के रूप में मिली और उसके भाइयों को भी उसके लिए मार दिया गया। वो गलती क्या थी वो अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है और जो अनुमान है उसे हम आपको वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि हमारा वीडियो फैक्ट्स पर चलता है। इसके बाद दोस्तों उनकी माताजी ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पिटीशन उस समय दाखिल किया था कि उनके बेटों को गलत तरीके से मारा गया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया और उसमें CBI के मुख्य अधिकारी जिन्होंने इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया था उनको इसमें दोषी पाया गया था। दोस्तों बात करें फिल्म की तो रॉकी अपने माँ से थंगम की तरह ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है। यहाँ तक कि थंगम की गैंग का नाम भी पॉली गैंग था। थंगम ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो बहुत पैसे कमाएगा और जिस चीज़ पर वो चाहेगा उस चीज़ पर राज करेगा। वैसे ही रॉकी भी अपने विशेस को पूरा करने के लिए क्राइम करना चालू कर देता है। थंगम के ऊपर 42 चार्जेस लगे थे और इन चार्जेस की वजह से ही उसे शूट एट द साइट का ऑर्डर मिला था। जिस तरीके से KGF 2 में प्राइम मिनिस्टर का रोल रवीना टंडन प्ले कर रही हैं, उससे ये कहना जायज़ नहीं होगा कि इस KGF 2 का भी अंत कुछ थंगम की कहानी से ही मिलता जुलता हो और रॉकी को अंतिम में मार दिया गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको किसी ने जानकारी पहले से बताई थी तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।